हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम पढ़ रहे थे जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने देख लिया था रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। क्या आया था हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास आया था जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में किस प्रकार से यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो इसमें हमने देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है, कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल की बात की थी। हमने ये भी जाना था जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट जो हमारा टॉपिक आया था वो आया था टेस्ट ट्यूब बेबी, कि क्या होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज और उनकी क्यों आवश्यकता होती है। तो इसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, तभी हम समझ पाएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार हम बात कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और हम देख लेते हैं कि किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है। सिंपली आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो फीमेल गैमीट होगा वो ओवरीज के अंदर होगा, जिसे हम एग कहते हैं या ओवम कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, आपको याद रखने की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे ये जो फीमेल गैमीट है, हमने कहा यहाँ पे इसके अंदर जो फीमेल गैमेट रहा होगा ये यहाँ से ट्रैवल किया और यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने कहा कि जो मेल गैमेट है उसने यहाँ से ट्रैवल किया, यहाँ से ट्रैवल किया और वो भी यहाँ पे आ गया। तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात कर रहे थे, के बाद हमने देखा था जो ओवा का स्ट्रक्चर देखा था। नेक्स्ट हमने बात की थी कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। हमने कहा था फर्टिलाइजेशन के बाद एज अ रिजल्ट यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। इसी एम्ब्रियो से जो न्यू बॉर्न है उसकी पूरी बॉडी का यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। के बाद हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कितने प्रकार का है, एक्सटर्नल और इंटरनल में हमने दोनों में क्या देखा था, डिफरेंस देखा था और उसकी डेफिनेशन को भी देखा था। नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आई थी, हमने देखा था एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है फ्रॉग में किस प्रकार से हो रहा है, क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमने बात की थी, हमने कहा था टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने कहा था। तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको की जो फैलोपियन ट्यूब है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि समहाउ जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉकेज आपने देखा है, जैसे कि हमने क्या देखे हैं, आपने देखा है कि जो ऐसे पाइप्स होते हैं वहाँ पे पाइप में भी ब्लॉकेज हो जाता है, अलग अलग रीजन होते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पे ब्लॉक हो गया है, कुछ भी वहाँ पे कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। तो ब्लॉकेज होने से क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट अब फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगी। ये बात हम फिर से डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने कहा ये जो ट्यूब है यहाँ से अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, ये तो हमने देखी जर्नल जो नॉर्मली कंडीशन होती है। अब हमने कहा कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज हो गया तो यहाँ से जो फीमेल गैमेट है वो आगे नहीं जा पाएगा, आगे पास नहीं होगा। अब जब फीमेल गैमेट आगे पास ही नहीं हो रहा है तो मेल गैमेट अगर यहाँ पे आ भी जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलप, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है। जैसे कि आप देखते हो कि किसी में प्रेगनेंसी रुकती ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन किया जाता है। अब सारी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि मेल और फीमेल गैमीट को लैब में फ्यूज कराया जाता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, लैब में कराया जाएगा, उसे सुटेबल कंडीशन दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फ्रॉग में पढ़ा था, तो फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो वाटर में हो रहा था, पानी में हो रहा था। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं हम लैब में, तो वहाँ पे सुटेबल कंडीशन वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा और जाइगोट का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब ये जो जाइगोट बन गया इसे क्या कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, कहाँ, यूट्रस में।
क्योंकि क्या हो रहा है, जाइगोट जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और सेल डिवाइड होती गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ये यूट्रस में ही आएगा। फर्टिलाइजेशन अगर फैलोपियन ट्यूब में भी हो रहा है तो हमने क्या कहा था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सेल होगी तो जो यहाँ पे सेल का कहाँ से फैलोपियन ट्यूब से कहाँ पे आएगी, यूट्रस में आएगी, और यूट्रस में ही फिर क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जाइगोट का वहाँ पे फॉर्मेशन करा दिया है, फर्टिलाइजेशन हमने करा दी है, हमने क्या किया, अब वहाँ पे जाइगोट को यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है, कहाँ पे, यूट्रस में। अब यूट्रस में नॉर्मली क्या होगा, बेबी डेवलप होगा, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब का क्यों नाम है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब नॉर्मली हम कहाँ पे, लैब में यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इसीलिए इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है, तो उसके बारे में हम जान लेंगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप पढ़ेंगे, इन सम वुमेन द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड हेंस दे आर अनेबल टू होल्ड द एग। क्या कह रहा है कि कुछ जो वुमेन्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो कुछ जो फीमेल होती हैं, कुछ वुमेन्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है। ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। आपको दोनों नाम याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आता है, ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है। अगर ब्लॉक हो गया तो अब ये एग को होल्ड नहीं कर पाती हैं। ये क्या करेंगी, जो ओवरी है, ओवरी से जो एग है, एग को कैच नहीं कर पाती हैं। कैच यानी कि वो आगे वो मूव नहीं कर पाता है, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। तो क्या होता है फिर इस कंडीशन में, दिस मीन्स दैट दीज वुमेन्स आर नॉट एबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड ओविडक्ट। अब यहाँ पे जब ओविडक्ट ब्लॉक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब वहाँ पे ब्लॉक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि क्या है, फर्टिलाइजेशन से ही वहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उससे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो उसके बाद क्या हुआ, हाउएवर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे इन भी आना चाहिए था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं या IVF कहते हैं। तो IVF की क्या फुल फॉर्म होती है, हमने कहा IVF क्या फुल फॉर्म होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम कहाँ पे थे, हमने कहा दिस मीन्स दैट दीज वुमेन्स आर नॉट एबल टू बेयर बेबीज बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड ओविडक्ट। However, due to the process of in vitro fertilization or IVF, the freshly released egg of female and the male sperm can be fertilized externally. क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है कि अगर ओविडक्ट ब्लॉक भी हो जाता है तो क्या किया गया, यहाँ पे जो फीमेल का जो एग था यानी कि फीमेल गैमीट था, और जो मेल का जो स्पर्म था यानी कि मेल गैमीट था, दोनों को कहाँ फ्यूज कराया गया, एक्सटर्नली फ्यूज कराया गया, यानी कि बाहर लैब में उसे हमने क्या किया, फ्यूज करा दिया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वही होगा जो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या देखा, zygote the sperm is allowed to develop for a week outside the female body in safe condition and is then placed in the woman's uterus। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ वीक तक यहाँ पे उसे बाहर डेवलप होने दिया गया। क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन कराया गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, कुछ वीक तक उसे वहाँ पे डेवलप होने दिया गया। तब तक क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेल स्टेज आ जाएगी, यानी कि डिवीजन वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो वुमेन का यूट्रस था वहाँ पे उसे इंसर्ट कर दिया, यानी कि यूट्रस में उसे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या हुआ, इन दिस वे दिस वुमेन कैन बियर बेबीज। अब क्या हो गया कि जिन वुमेन्स में, जिन फीमेल्स में जो यूट्रस ब्लॉक थी, अब वो भी क्या कर सकती हैं, उनमें भी प्रेगनेंसी हो सकती है और वो भी क्या करती हैं, उनके भी बेबीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें बता रहा है कि जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स के थ्रू जो और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल हो पाई हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, द बेबीज दैट आर बॉर्न विद द IVF प्रोसेस आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जो IVF प्रोसेस के थ्रू जो बच्चे बॉर्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखना है IVF की फुल फॉर्म क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकेंड बात, आपने क्या देखा कि जो IVF के थ्रू जो बच्चे बॉर्न होते हैं, जिनका IVF के थ्रू जन्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं।
नेक्स्ट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या किस तरीके से हम कराते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या क्या प्रोसेस होती है, बहुत सिंपल है। हमने मेल और फीमेल गैमेट को क्या किया, पहले निकाला यानी कि आइसोलेट किया और फिर क्या किया, उसे बाहर फ्यूज कराया। फ्यूज कराने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट में फिर कुछ वीक तक वहाँ पे डेवलपमेंट की प्रोसेस चली। एट लास्ट क्या हुआ, जो वुमेन थी उसके यूट्रस में जो सेल स्टेज थी यानी कि जाइगोट के बाद जो सेल स्टेज आती है उसे इंसर्ट करा दिया गया और इसी को ही हमने क्या कहा, अब जो बेबी होगा उसे ही हमने क्या कहा, टेस्ट ट्यूब बेबी का। बहुत सिंपल है, एक दो चीजें आपको याद रखनी, ये तो आपको पता चल गया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। याद रखने वाली बात सिर्फ एक है कि IVF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये बात हमने कर ली है कि किस प्रकार से यहाँ पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी वो हमारे पास आती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम देखते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस किस प्रकार से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे द जाइगोट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस डिवाइड इटसेल्फ इन अ रिपीटेड मैनर एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल। क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट कंटिन्यूसली वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का मतलब कि वहाँ पे कंटिन्यूसली विभाजन हो रहा है। विभाजन का क्या मतलब है कि वहाँ पे जो सेल है, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार से जो सेल है वो तेजी से विभाजित हो रही हैं। तो जब तेजी से विभाजित हो रही है तो वो एक बहुत सारी सेल का एक बॉल सा बना लेती हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आपको जो ये वाली इमेज है इसमें आपको बताया गया है जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। तो यहाँ पे आपको पूरी स्टेजेस यहाँ पे बताई गई हैं। ये जो इमेज बी है, बी में आपको क्या बताया गया है, बॉल ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको कि सबसे पहले यहाँ पे जो एम्बेडेड एम्ब्रियो यानी कि क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट में कुछ चेंजेस आए यानी कि वहाँ में उसमें सेल का जो विभाजन या कोशिका का विभाजन शुरू हो गया है और वो यूट्रस में आ गया। तो इस वाली स्टेज में वो यूट्रस में आ गया, कुछ इस प्रकार से दिख रहा था जब वो यूट्रस में आया। इससे पहले वो कहाँ था, फैलोपियन ट्यूब में था। तो ये वाली स्टेज आपको दिखाई दी गई है। तो उसके बाद क्या कहा गया कि ये डिवाइड होता रहता है और सेल्स का यानी कि कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेता है या एक बॉल सा बना लेता है, जो कि यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये एक बॉल है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल हैं। तो ये छोटे छोटे बॉल हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये कोशिकाओं को दिखा रहे हैं कि इतनी सारी कोशिकाएं इसके अंदर आ गई हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये कुछ खाली सा था। पहले क्या था, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये थोड़ा ये खाली सा था। अब धीरे धीरे ये भरने लगे और पूरा हमें यहाँ पे बॉल देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से हुआ। तो ये जो एम्बेडेड एम्ब्रियो है इसका यहाँ पे हमें दिखाई गई कि कुछ इस प्रकार से ये एम्बेडेड हुआ होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, जाइगोट में फिर क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, वो यूट्रस में आ गया। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ गया है, कुछ इस प्रकार का है। अब उसमें बहुत तेजी से विभाजन हो रहा है, बहुत तेजी से डिवीजन हो रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल का गुच्छा वहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट हमें क्या दिखाया गया है, these cells then form a different groups and each group then start developing into a different tissue and organs। अब सिंपल वही चीज होगी जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमने सेल के बारे में पढ़ा है। सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि सेल का एक गुच्छा बन गया, सेल की एक बॉल बन गई है। अब जो सेल का कुछ ग्रुप होगा वो कुछ टिश्यू का निर्माण करेगा, कुछ ऊतकों का निर्माण करेगा और अभी भी यहाँ पे विभाजन होता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सेल का गुच्छा बन गया या फिर सेल का बॉल आप कहिए, कुछ भी कहिए, वो बन गया है तो उसके बाद विभाजन रुक गया। विभाजन रुकता नहीं है, विभाजन तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी बॉडी का वहाँ पे फॉर्मेशन ना हो जाए, पूरे अंगों का फॉर्मेशन ना हो जाए, पूरे जो शरीर है, जैसे कि आप हमें देखते हैं, न्यूबॉर्न को देखते हैं, तो जब तक कि न्यूबॉर्न में के पूरे ऑर्गन वहाँ पे बन ना जाए तब तक वहाँ पे डिवीजन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। क्योंकि डिवाइड होके ही क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल के नंबर बढ़ने पे ही टिश्यू
आपका नंबर बढ़ेगा और टिश्यू के नंबर बढ़ने पे ही वहाँ पे अंगों का निर्माण होगा, और जब सारे ही अंगों का निर्माण होगा तभी वहाँ पे पूरी एक डेवलप्ड बॉडी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि विकसित बॉडी हमें देखने को मिलेगी जो कि हम देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जब बहुत सारी सेल का निर्माण हो गया तो अब उन्होंने टिश्यू का निर्माण शुरू कर दिया है, ऊतकों का निर्माण शुरू कर दिया है, और वहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, अब विभाजन चलता जा रहा है। अब उन टिश्यू से क्या हो गया है, यहाँ पे ऑर्गन का यानी कि अंगों का निर्माण भी हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो। अब यहाँ पे क्या है, जब अंगों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया है तो इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, एम्ब्रियो कहा है। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, एम्ब्रियो कहा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा द एम्ब्रियो एम्बेडेड इटसेल्फ इनटू द यूट्रस वॉल एंड कंटिन्यू टू डेवलप एंड ग्रो। तो क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है ये खुद ब खुद यूट्रस की वॉल में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ करना पड़ रहा है, उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ रहा है। वो खुद ब खुद ये जो प्रोसेस होती है ये नेचुरल होती है। वो खुद ब खुद क्या होगा, यूट्रस की वॉल में आएगा और वहाँ पे एम्बेडेड यानी कि धंसता जाता है, यानी कि यूट्रस की वॉल के अंदर धंस जाता है। हमने 3 वॉल की बात की थी, तो ये क्या हो जाता है कि वॉल के अंदर धंस जाता है और वहीं पे इसका पूरा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, सून द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, फीट, आईज एंड ईयर्स स्टार्ट डेवलपिंग। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हमने क्या कहा था, एम्ब्रियो कब बना, जब अंगों का निर्माण वहाँ पे शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे जो अंग है वो विकसित हो गए हैं, जैसे कि हाथ हो गया है, जैसे कि पैर हो गए हैं, फीट हो गए हैं, आईज हो गए हैं, सारे ही ऑर्गन का वहाँ पे जो निर्माण है वो शुरू हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द एम्ब्रियो whose parts कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली इज कॉल्ड अ फीटस। अब देखिए अलग अलग नाम आ रहे हैं। हमने सबसे पहले जाइगोट की बात की थी, सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आया था वो आया था जाइगोट का, ये वाला वर्ड। अब जाइगोट में हमने क्या कहा, जाइगोट में हमने कहा कि ये क्या है, एक सेल है, ये हमने सेल कहा, उसे कोशिका कहा। उसके बाद हमारे पास वर्ड आया एम्ब्रियो। हमने कहा कि यहाँ पे टिश्यू यानी कि ऊतक और अंगों का निर्माण होना शुरू हो गया है और उस स्ट्रक्चर को हमने एम्ब्रियो कहा। क्या है जाइगोट और एम्ब्रियो में डिफरेंस, जाइगोट में क्या है, वो सेल स्टेज थी, वहाँ पे सिर्फ सेल्स थी। अब एम्ब्रियो में क्या हुआ, वहाँ पे ऊतक और अंगों का निर्माण शुरू हो गया है। नया वर्ड जो हमारे पास आया है वो आया है फीटस। क्या कहा गया है, द एम्ब्रियो whose parts कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली, कि वो एम्ब्रियो की वो स्टेज, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एम्ब्रियो का हाथ है, ये एम्ब्रियो का पैर है, ये उसकी आईज है, यानी कि अब जो ऑर्गन है, जो पार्ट्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, यानी पहचान ले रहे हैं। तो उस स्टेज को हमने फीटस कहा है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द फीटस देन कंप्लीटली डेवलप्स एंड टेक्स बर्थ एज अ बेबी। तो क्या हो रहा है, आपको वर्ड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले जाइगोट आएगा, जाइगोट में डिवीजन हुए, बहुत सारे क्या हुआ, वहाँ पे विभाजन हुआ, बहुत सारी सेल्स का निर्माण हुआ, बहुत सारी सेल्स ने टिश्यू बनाए, बहुत सारे टिश्यू ने ऑर्गन बनाए, और जब टिश्यू और ऑर्गन का निर्माण शुरू हो गया था तब हमने उस स्टेज को एम्ब्रियो कहा था। उसके बाद एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पे कि हम उसके ऑर्गन को पहचान पा रहे थे, हमने कहा कि ये जो ऑर्गन है वो अलग अलग ऑर्गन हमें दिखाई दे रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं, तब हमने फीटस उसे कहा है। तीनों नाम को आपको याद रखना है, तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि फीटस फिर क्या होता है कि कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, डेवलपमेंट उसमें होता है, और एज अ बेबी फिर उसका बर्थ होता है, वो जन्म लेता है एक नवजात शिशु के रूप में। अब जब आप नवजात शिशु को देखते हो तो उसमें वो सारे ही ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि एक मैच्योर इंसान में पाए जाते हैं। जो आप अपने में जो ऑर्गन पाएंगे वही ऑर्गन न्यू बॉर्न में पाए जाएंगे। तो क्या होता है, पूरी डेवलप्ड बॉडी हमें देखने को मिलती है, इसे ही हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो बहुत सिंपल है, आपको अभी बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये स्टेप्स याद रखने हैं, आपको इन नामों को याद रखना है, इनकी डेफिनेशन को याद रखना है, और साथ ही अगर आप ये बता सके कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेजेस हो रही हैं तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए ये पढ़ा हमने कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, अब हम देखते हैं कि जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है।
हमारे पास जो नेक्स्ट आया कि जो एम्ब्रियो और जाइगोट में किस प्रकार से डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस इनमें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइगोट के बारे में कि क्या है जाइगोट। तो आपने क्या देखा, अ जाइगोट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। क्या होता है जाइगोट, एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था जाइगोट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, जब दो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बार बार बताई है, अगर हम गैमीट की बात करें, अगर हमने कहा गैमीट की बात करें तो गैमीट होता है एन, और अगर हम बात करें जाइगोट की तो जाइगोट क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है एन और 2n का क्या मतलब होता है, किसी भी गैमेट की बात करें, हम मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट की बात कर रहे हैं, हमने एन का क्या मतलब है, हमने कहा यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हैं, जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ है, वो आधा है। हमने क्या पढ़ा था, हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि हमें जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि 23 पेयर में, यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास। लेकिन जब गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, तो दोनों में जो क्रोमोसोम का जो नंबर रह जाता है वो हाफ रह जाता है, जिसे हम एन कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी गैमीट की बात आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसा है, हाफ है। तो क्या होता है कि जब दो गैमीट मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम एक गैमीट में होंगे, 23 दूसरे में होंगे, और जाइगोट 2n होगा। 2n का क्या मतलब है कि जितने यहाँ पे गैमीट में, एक गैमीट में जितने क्रोमोसोम थे उसके डबल क्रोमोसोम अब कहाँ आ गए हैं, जाइगोट में आ गए हैं। कितना होगा यहाँ पे नंबर, 46 होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब हमने ये जान चुके हैं कि अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब क्या है कि आधे इसमें किसके क्रोमोसोम होंगे, आधे मेल के होंगे और आधे फीमेल के होंगे। लेकिन ये जो जाइगोट है ये क्या होती है, सिंगल सेल होती है, एक सेल होती है, सिंगल सेल होती है, यही आपको बताया गया है। वहीं अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ मोर देन वन सेल्स। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब जाइगोट में डिवीजन शुरू होता है, विभाजन शुरू होता है, तो बहुत सारी सेल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होगा और ऊतकों से वहाँ पे अंगों का भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। उस स्टेज को हमने एम्ब्रियो कहा था। तो एम्ब्रियो में क्या होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं शामिल होंगी, बहुत सारी सेल होंगी। तो क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद अगर सिंगल स्टेज है, अगर वहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल स्टेज है, तो हमने उसे जाइगोट कहा। जाइगोट में अब अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने देखा कि यहाँ पे जो सेल स्टेज है वो बहुत सारी सेल है, यानी कि मल्टीपल सेल्स यहाँ पे पाई जा रही हैं, बहुकोशिकीय अगर आकृति हमें दिख रही है या फिर आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिख रहा है, तो हमने उसे एम्ब्रियो कह दिया। यही डिफरेंस है दोनों में। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज फॉर्म्ड एज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कब होता है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसका ये भी क्या होता है, इसका एम्ब्रियो का भी जो फॉर्मेशन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा, लेकिन कब होगा, जाइगोट के बाद होगा। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बन रहा है जाइगोट, और जाइगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो। ऐसा नहीं होगा कि फर्टिलाइजेशन के सीधे बाद क्या हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने जब पढ़ा था, आपने देखा था कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे डेवलप हो रहा है तो सरल रूप से फिर जटिल रूप में आता है। तो पहले सरल रूप क्या है, जाइगोट है क्योंकि एक ही सेल है। जटिल रूप क्या है, एम्ब्रियो है क्योंकि बहुत सारी सेल्स वहाँ पे आ जा रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इट हैज नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और अ टिश्यू। अब ऑर्गन्स और टिश्यू कहाँ से आएंगे, क्योंकि जब एक ही सेल यहाँ पे है तो वहाँ पे ऑर्गन्स तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे टिश्यू का भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि टिश्यू को बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स की हमें आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो हम क्या देखेंगे, द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यूज आर वेल डिफाइंड इन एन एम्ब्रियो। तभी हमने जाइगोट का एम्ब्रियो कहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या है, टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो क्या है, यहाँ पे आपको जाइगोट और एम्ब्रियो की डेफिनेशन भी मिल गई है और आपको इन दोनों का डिफरेंस भी मिल गया कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो इस डिफरेंस को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए
अब हमने यहाँ तक की बात कर ली है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हम जो जीव होते हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम फिर से डिवाइड करते हैं, फिर से वर्गीकृत करते हैं। किस बेस पे करते हैं? तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे based on the way how the organism give birth to their offspring, they are classified into two categories। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार से अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या फिर जो अपनी संतति होती है उन्हें किस प्रकार से वो जन्म देते हैं, उस आधार पर यहाँ पे जीव हमें दो प्रकार से मिलते हैं। कौन कौन से हैं? हमारे पास आया विविपैरस और ओविपैरस। दो प्रकार के होते हैं। तो क्या होते हैं विविपैरस और ओविपैरस? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विविपैरस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। यानी कि विविपैरस के अंदर वो जीव आते हैं जो डायरेक्टली अपनी जो संतति है उसे जन्म देते हैं। अब डायरेक्टली का क्या मतलब है? हमने बात की ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में जब भी उनकी संतति उत्पन्न होती है, यानी कि जब भी जो यंग वंस है, जो न्यू बॉर्न है, वो कैसा होगा? वो अपने माता पिता जैसा ही होता है, वो मनुष्य के रूप में ही वहाँ पे क्या लेगा? जन्म लेगा। वहीं अगर हम बात करें ओविपैरस की, तो क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। यानी इनमें क्या होता है ओविपैरस में कि जब यहाँ पे यंग वंस का बॉर्न होता है, यानी कि कोई भी संतति वहाँ पे जन्म ले रही है, तो पहले वो किस फॉर्म में आएगी? एग, यानी कि एग की फॉर्म में वो आएगी। उसके बाद क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, और एग से फिर वो उसकी जब बॉडी डेवलप्ड होती है तब वो अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है। जबकि बात करें विविपैरस की, तो विविपैरस में क्या था? जो न्यू बॉर्न था वो एग्जैक्ट अपने माता पिता जैसा ही दिख रहा था। तो यही डिफरेंस है किसमें? विविपैरस में और ओविपैरस में। ओविपैरस में क्या है? यहाँ पे पहले जो यंग वंस है, जो संतति है या जो ऑफस्प्रिंग है, कुछ भी आप कहिए, वो कैसे होंगे? एग की फॉर्म में होंगे, एग होते हैं। फिर क्या होता है? एग जो उनकी शेल होती है वो टूटती है और उसके अंदर से फिर वो जो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है? विविपैरस के एग्जाम्पल में हमारे पास ह्यूमंस आ गए हैं, ह्यूमन बींग आ गए, डॉग्स आ गए, कैटल आ गई है, कैट्स आ गई है। सब में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ह्यूमंस में जो उनकी संतति होती है वो उन्हीं की जैसी होती है, जो डॉग्स में जो उनकी संतति होगी वो उसी जैसे होगी। कैटल्स और कैट्स में भी क्या होता है? इसी प्रकार का पाया जाता है कि जब भी उनका जो न्यू बॉर्न हम देखते हैं उन्हीं के पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। जबकि अगर हम ओविपैरस की बात करें तो यहाँ पे फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल देखा था, तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पे क्या होते हैं, जब हम देखेंगे कि उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, तो हम देखेंगे कि जो यंग वंस हैं वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं दिखने में, और धीरे धीरे फिर उनकी बॉडी में क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं, और जब उनका डेवलपमेंट हो जाता है, विकास हो जाता है, तब जाके वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो ये डिफरेंस है किसमें? विविपैरस में, ओविपैरस में। दोनों को ही आप अपनी अपनी कॉपी में नोट करना है। सो क्लास, आज हमने पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। हमने जाना कि विविपैरस, ओविपैरस क्या होते हैं, हमने जाना कि जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस होता है। आगे हम देखेंगे, जब हम बात कर रहे थे ओविपैरस की, तो हमने कहा कि जब यंग वंस होते हैं वहाँ पे वो पहले एग की फॉर्म में आते हैं, फिर तब जाके वो जब एग की सेल से बाहर आते हैं तब जाके उनमें डेवलपमेंट होता है, अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम यही देखेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रही है किस प्रकार हो रही है। हम देखेंगे ओविपैरस में जो वहाँ पे यंग वंस है उनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।